पलवल के नवनिर्वाचित विधायक गौरव गौतम आए एक्शन मोड पर। आपको बता दें कि पलवल के विधायक गौरव गौतम ने आज शुक्रवार को अनाज मंडी पलवल का दौरा किया। उन्होंने मंडी में आने वाली धान, कपास और बाजरा की फसलों की सुचारू रूप से खरीद करने के बारे में मार्केट कमेटी के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। गौरव गौतम ने आढ़तियों और किसानों से भी बातचीत की और उनकी समस्याओं को हल करने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर मंडी सेक्रेटरी मनदीप सिंह भी मौजूद थे। विधायक गौरव गौतम ने कहा कि धान की सरकारी खरीद करने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। मंडी में सफाई व्यवस्था को ठीक करने के निर्देश दिए हैं। किसानों ने डीएपी और यूरिया खाद की किल्लत के बारे में जानकारी दी है। इस समस्या को जल्द ही ठीक कर दिया जाएगा। फसल खरीद के दौरान किसानों को कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी। सफाई की व्यवस्था थोड़ी थी, उसको सही कराने के लिए आदेश जारी कर दिए और आज से सरकारी खरीद स्टार्ट हो जाएगी। ये समस्या भी समाप्त हो जाएगी। बाकी सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है। किसानों से भी मिलना हुआ है। कुछ डीएपी की लोगों ने कहा है, उसका भी समाधान आज के बाद वो सोल्यूशन हो जाएगा। ये सोल्यूशन करने के लिए, उनका समाधान करने के लिए सबने आश्वासन दिया है और कुछ समस्याएं मौके पर समाधान भी हुआ है। जो रह गई वो कल परसों होगा। सीवरेज की बात थी, वो सॉल्यूशन हो गया। अभी समाधान, शायद आप अंदर थे उस टाइम पे, सुन भी रहे होंगे, तो समाधान कर दिया गया और हमारे व्यापारी भाई भी संतुष्ट हैं उसके लिए। और सड़कों की बात है, 1 हफ्ते का टाइम एक्शन को दे दिया, डेडलाइन उसको दे दिया, 1 हफ्ते में कंप्लीट हो जाएगा। समस्या का समाधान करने के लिए हम लोग आज मंडी में है। सुबह नगर परिषद में थे। पूरे टाइम सरकार जमीन पर रहकर काम करेगी और जो भी समस्याएं आएगी उसका समाधान करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, संकल्प हैं। क्योंकि आपका साहब एक बात बताओ, आप नाली का कूड़ा उठाते हो, आप वहीं का वहीं रख जाते हो। 1 महीने तक तो वो उठाने नहीं आता। बातें बन रही है उस नाली पे, आज तक बताओ कौन आया उठाने। चलो मैं दिखाता हूँ। इतनी गंदगी है, जैक को लिमिट लेकिन ये वाली समस्या नहीं आनी चाहिए। रुकिए भाई, एक रिक्वेस्ट, किसान 10 साल से बड़ा परेशान है। यह समस्या को अगर आप समाधान कर दे तो आपके मतलब ये है बहुत बढ़िया है। डीएपी की ना, यूरिया की भी, ये जो सरमाएदार बैठे हुए या कौन कर रहे हैं, ये कहा रहे हैं किसानों ने मतलब ये है डीएपी की जरूरत है 10 कट्टा की। बात कहेंगे जिंक ले ले, जैविक ले ले, पोटास ले ले और सब किसान भाई साहब सब रुक जा। किसान की जो हालत है वो इतनी खराब है, आप बताओ रोटी लगता के भी वो होता है, कमामते फिर भी ये कहा रहे हैं डीएपी का स्टॉक है, यूरिया का स्टॉक है। ये बोल रहे हैं उनसे वन की आप इसके साथ कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा। जरूरत तो किसानों की है नहीं, जबरदस्ती रहे या तो ये ऊपर से आ रहा हो तो सरकार में आवाज को संशोधन करवाओ। किसानों ने जहाँ चीज की तो वही मिलना चाहिए। ये और लगाम फिर मना कर दे, वो जमाना तो साफ है, दूर दूर वो दम बना रखे। अब सरकार बनी दो दिन बने मैडम, पूरे शहर में इंक्रोचमेंट बहुत ज़्यादा है। पता नहीं आप लोग कैसे निकल के आते हैं। आप लोग शायद हेलीकॉप्टर से आते हैं, कहाँ से आते हैं? हमको लोगों को बड़ी दिक्कत हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी ये जो मंडी का मैंने विजिट किया है उसमें सबसे बड़ी अभी तो यही प्रॉब्लम, थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड इसको तरीके से हम इसको मैनेज करने का ट्राई करेंगे। और जो एंट्री एग्जिट सिस्टम है उसको थोड़ा और बेहतर तरीके से वहाँ पे मैन पावर लगा देंगे। जैसे हमने पुलिस ऑफिशियल से बात की कर ली है, वहाँ पे 2 पुलिस वाले भी खड़े हो जाएंगे टू ऑर्गेनाइज द एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स। और एंट्री एग्जिट पॉइंट्स पे ही हमारे कैमराज भी हैं, तो वहाँ पे भी वो बेटर मैनेज हो जाएगा। एंड अदर देन दैट, जो भी फार्मर्स की यहाँ पे मंडी में जो इंडिविजुअल समस्याएं हैं या जो ओवरऑल समस्याएं हैं, जैसे हाइजीन को लेके, सैनिटेशन को लेके हो गया, डीएपी फर्टिलाइजर को लेके हो गया, तो दैट विल बी माय प्रायोरिटी। अभी मैं एक बार उस चीज़ पर नहीं, मैं पूरे शहर की बात कर रहा हूँ कि जो इंक्रोचमेंट बहुत है, टेम्परेरी इंक्रोचमेंट, यानी कि जैसे बाजार है, जीटी रोड है, बस अड्डा चौक है, यहाँ पर टोटल जाम लगा रहता है। इस पे भी हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की आज मीटिंग भी हुई है और
इसमें भी हम एक प्रॉपर एनफोर्समेंट प्लान लेके आएंगे, जिसमें अपना ट्रैफिक जैम मैनेजमेंट भी होगा। और जैसे आपको भी पता ही होगा कि अभी पलवल शहर में ज़्यादा ट्रैफिक लाइट्स हैं नहीं, तो हम थोड़ा सा वो सिस्टम भी ट्राई करेंगे। और अभी एडमिनिस्ट्रेशन फुल एक्टिव रहेगा इस चीज़ को हैंडल करने में। थैंक यू मैम। निरीक्षण हुआ है, कुछ समस्याएं भी जानी है आपने। मौखिक तौर पर कौन कौन सी समस्या उभर कर सामने आ रही? धान की आवक जोरों पर है। सफाई की व्यवस्था थोड़ी अभी सही कराने के लिए आदेश जारी कर दिए हैं और आज से सरकारी खरीद स्टार्ट हो जाएगी। ये समस्या भी समाप्त हो जाएगी। बाकी सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है। किसानों से भी मिलना हुआ है। कुछ डीएपी की लोगों ने कहा है, उसका भी समाधान आज के बाद आपने किसानों की समस्याओं को सुनकर अधिकारियों को किस तरह के निर्देश दिए? निर्देश दिए सोल्यूशन करने के लिए, उनका समाधान करने के लिए। सबने आश्वासन दिया है और कुछ समस्याएं मौके पर समाधान भी हुआ है, जो रह गई है वो कल 1954 या 1956 की अनाज मंडी है, इसको शिफ्ट करने के लिए भी पहले प्रपोजल दिया हुआ है, क्योंकि नीचे पड़ रही है, छोटी पड़ रही है। वो अभी मुझे 2 दिन अभी विधायक बने हुए हैं, सरकार से बात करी जाएंगे। सरकार फॉर्म होने दे, उसका भी सोल्यूशन देंगे। कुछ समस्या ऐसी भी है कि सड़कें टूटी हुई हैं, पानी भर जाता है, सीवरेज जाम ब्लॉक रहते हैं। सीवरेज की बात थी, वो सॉल्यूशन हो गया। अभी समाधान, शायद आप अंदर थे उस टाइम पे सुन भी रहे होंगे, तो समाधान कर दिया गया और हमारे व्यापारी भाई भी संतुष्ट हैं उसके लिए। और सड़कों की बात है, 1 हफ्ते का टाइम एक्शन को दे दिया, डेडलाइन उसको दे दिया, 1 हफ्ते में कंप्लीट। अनाज मंडी के प्रधान है गौरव त्रिवेदी, उनको नीरज फुलप्रिया जो गैंगस्टर है, उसने 20 लाख रुपए की धमकी दे रखी है जान से मारने की। अब मुझे जानकारी अभी बताई है उन्होंने, शायद अभी बताई भी नहीं है, आप ही बता रहे हो। बात करूंगा अभी प्रधान। पूरे शहर में इंक्रोचमेंट बहुत है, पता नहीं आप कौन से वाहनों से आते हैं, लेकिन आने में जाने में लोगों की समस्याएं बहुत, मतलब जाम में अटके रहते हैं, एम्बुलेंस तक फंस जाती है। समस्या का समाधान करने के लिए हम लोग आज मंडी में हैं, सुबह नगर परिषद में थे। पूरे टाइम सरकार जमीन पर रहकर काम करेगी और जो भी समस्याएं आएगी उसका समाधान करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, संकल्प हैं। क्योंकि आप पर भरोसा लोगों को ज़्यादा हो रहा है, हम कमेंट्स में देखते हैं तो कहते हैं जी अब कम से कम इंक्रोचमेंट में तो असर हुआ। भरोसे पे खरा उतरेंगे, अब आपको चैनल के माध्यम से हमको बताना। एक पराली को लेकर बहुत चालान हो रहे हैं किसानों के खिलाफ, मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, बल्कि अभी जानकारी कोई मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। जानकारी आई नहीं है, जानकारी आएगी तो संज्ञान लिया जाएगा। अच्छा, आप नगर परिषद कार्यालय में गए थे कि शपथ ग्रहण का पता नहीं है, 15 अक्टूबर का टाइम है शपथ ग्रहण का। सरकार तय करेगी, जल्दी आपके पास भी खबर आएगी। डिप्टी सीएम का भी चर्चा चल रही है आपकी? नहीं पता, सरकार तय करती है। केंद्रीय कौन लोग चर्चा चला रहे हैं ये? पता नहीं मुझे, आपके पास, मेरे पास तो नहीं। नतीजे आए हुए 2-3 दिन का समय हुआ है, अब इस तरह एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं, क्या इसी तरह का एक्शन आगे भी दिखाई देगा? 100% आप परम पूजनीय जनता ने चुना ही इसलिए हम लोगों को एक्शन मोड में रहने के लिए, उनकी समाधान करने के लिए। हम 24 घंटे भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता उनके समाधान के लिए खड़ा हुआ है और मजबूती के साथ पलवल को आगे बढ़ाने के लिए, विकसित पलवल बनाने के लिए हम संकल्पवान करके दिखाएंगे। क्या पलवल क्षेत्र की जनता भी ये समझ रहे हैं अब उनके हर समस्या का समाधान होगा? प्रयास ये होगा, ज़्यादातर लोगों का समस्या का समाधान करेंगे। समस्या तो कभी जीवन में समाप्त हो ही नहीं सकती, लेकिन तुरंत आती जाएंगी, समाप्त होती जाएंगी। अच्छे काम करेंगे, सकारात्मक राजनीति करेंगे।